हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके ट्रिपल एससी जो आपका क्या एलटी का एग्ज़ाम करवाने वाला है, उससे महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ एमसीक्यूज हमारी चल रही हैं। आज हम पर चर्चा करेंगे कि जो उत्तराखंड का जो क्या है इतिहास है, उत्तराखंड से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उसका पार्ट नंबर पहला आपके लिए है। ये पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। ये परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है, वही आपके लिए संलग्न किए हुए हैं। जुड़ना है और वीडियो उन साथियों तक पहुंचानी है जिन साथियों के पास संसाधनों के अभाव है। वीडियो पसंद आए अभी आप क्या कर सकते हो, वीडियो में जुड़ सकते हो, चैनल में जुड़ सकते हो और समय पर वीडियो पाने के लिए जो बगल पे क्या होता है बेल आइकन होता है उसे आप प्रेस कर सकते हो। मैं हार नहीं सकता, इस संसार में कोई भी शक्ति इतनी प्रबल नहीं है जो मेरे अंतर्निहित शक्तियों को पराजय कर सके, ठीक है। आप हार नहीं सकते, ठीक है। आपके अंदर जो शक्तियां हैं, ठीक है, उसके सामने इस संसार की बाहरी शक्ति की कोई मायने नहीं रखती। इसलिए जिस दिन आपने सोचा ठाना कि मैंने करना है, मैं कर सकता हूँ, हम जीतेंगे, मैं जीतूंगा, उस दिन आप करके रहोगे। तो आइए एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लगाएंगे, उसके साथ उनका एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को थारू अपना जनजाति मानती है, पूर्वज मानती है, ठीक है। जो थारू प्रजाति है ये किस प्रजाति को, थारू जनजाति किस प्रजाति को अपना पूर्वज मानती है। चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है कोल, ऑप्शन बी है किरात, ऑप्शन सी है भील, ऑप्शन डी है कुषाण। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पिछली बार जो आपका क्या होता है लेक्चरार हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है। तो चार ऑप्शन आपके पास है, फटाफट आप मुझे बताएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट बताओ मुझे, फटाफट मुझे आप सभी का आंसर चाहिए, आप सभी का फीडबैक चाहिए। थारू किसे मानती है, बहुत अच्छा, किसे मानती है, तो किरात को मानती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। किरात को थारू अपना क्या मानती है, पूर्वज मानती है। आपको बता दूं थारू जनजाति उधम सिंह नगर में मुख्य रूप से पाया जाता है। खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज के 141 गांव में पाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति ये क्या है, समुदाय है, ठीक है। देखो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का बोल रहा है, कुमाऊं क्षेत्र का बोल रहा है, ठीक है। गढ़वाल का बोलता तो आपका गढ़वाल का कौन सा हो जाता, फटाफट बताओ मुझे। तो गढ़वाल का जौनसारी हो जाता। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपका क्या है, थारू है। आपको बता दूं इसकी उत्पत्ति ये अपने को क्या किरात वंश का मानते हैं। थारू शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आपको पता है, आपने पढ़ा है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक सहायक अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। और आपके देखो जो थारू जनजाति है ये मदिरा और तंबाकू का इनका क्या है, मुख्य पेय पदार्थ है, मदिरा और तंबाकू, ठीक है। मदिरा जिसे आप बोलते हैं शराब, ठीक है, शराब हाँ शवाब नहीं, तो मदिरा और क्या है तंबाकू इनका मुख्य पेय पदार्थ है। और चावल द्वारा स्वयं निर्मित ये क्या करते हैं, उसे पीते हैं, स्वयं बनाते हैं मदिरा को, ठीक है। चावल द्वारा निर्मित होता है जिसे अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं। आप मुझे बोलना कि इनमें देखो इनमें कुछ प्रथाएं, जैसे इनमें बदला विवाह प्रथा, इनमें क्या है बदला विवाह प्रथा इनमें क्या है प्रचलित है। इसमें क्या होता है, बहनों के आदान प्रदान का प्रचलन किया जाता है। तीन तिकड़ी किसमें है, थारू में है तीन तिकड़ी। और कौन सा है बताओ मुझे, पक्का पौड़ी, अपना पराया, बात कट्टी, ये सब किसके हैं, ये सब किसके हैं, थारू के हैं, ठीक है। तो थारू अपना पूछ रहा है कि थारू अपना किसे अपना पूछ रहा है कि थारू जो जाति है, जनजाति है, वो अपना पूर्वज किसे मानती है, किस प्रजाति को मानती है, तो ये किरात को मानती है। ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है आपके लिए, पूछ रहा है उत्तराखंड में किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है ये मधुमिता बिष्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिन्हें उत्तराखंड में इन्हें क्या बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है, बैडमिंटन की रानी है ये, ठीक है। मधुमिता बिष्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, पूछ रहा है उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। आप मुझे बताना कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का जिसे विश्व विरासत का क्या मिला है, दर्जा मिला है। फटाफट मुझे आंसर चाहिए आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा, बताओ फटाफट क्या राइट आंसर होगा, फटाफट आपका मुझे आंसर चाहिए। फटाफट जुड़ना भी है और देखो वीडियो अधिक से अधिक शेयर किए, ठीक है। जितने अधिक लोग जुड़ोगे तभी आपके लिए अच्छा कंटेंट लेने में मजा आता है, हमें भी क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारी द्वारा बनाई गई वीडियो क्या आ रही है, पसंद आ रही है। और जितना भी हो सके जैसे भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हम उन सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए क्या होते हैं, बाध्य
बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि आप वीडियो पसंद करें तो हमें आपके लिए ऐसा मैटर लाना है जिससे आपका भविष्य संवर सके। ठीक है, तो फटाफट आपसे पूछ रहा हूँ कि किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा मिला है। तो आंसर आपके पास चार है। ठीक है, ये कार्बेट है, कारकेट नहीं है। ठीक है, कार्बेट वर्तनी सुधार लेना है। कार्बेट नेशनल पार्क हो गया। ऑप्शन दूसरा है आपका राजाजी नेशनल पार्क है। ऑप्शन थर्ड है आपका क्या, फूलों की घाटी। और ऑप्शन फोर्थ आपका क्या है, ऑप्शन फोर्थ आपका गोविंद नेशनल पार्क है। तो बताना है किसे क्या बोल रहा है, कि किसे बोल रहा है कि विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त है। बताओ किसे प्राप्त है, फटाफट मुझे बताएंगे क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसे है बताओ मुझे फटाफट। तो फूलों की घाटी। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फूलों की घाटी। कब इसे विश्व विरासत का दर्जा मिला फूलों की घाटी, तो आपको बता देता हूं कब मिला। यूनेस्को ने इसे क्या 2005 में, यूनेस्को ने इसे क्या 2005 में क्या फूलों की घाटी को विश्व विरासत का दर्जा दिया। कहाँ पे है फूलों की घाटी, चमोली जिले के मुख्यालय से लगभग कितना 150 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ता है। आपको पता है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 3600 मीटर है। नरगंध मादन पर्वतों के बीच ये स्थित है। 1982 में राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया घोषित, 1982 1982 में किया गया था। और 14 जुलाई 2005, पूरी डेट याद रखना, 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे क्या किया, बताओ मुझे। इसे विश्व विरासत की भूमि पे क्या किया है, इसे विश्व विरासत के रूप में इसे क्या किया, इसे मान्यता प्राप्त हो गई। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, देखो इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना ढूंढने का श्रेय किसे जाता है, पर्वतारोहित थे, नाम क्या था उनका, फ्रैंक स्माइथ, फ्रैंक स्माइथ। ठीक है, फ्रैंक क्यों नहीं चल रहा है आज आपके लिए, फ्रैंक स्माइथ। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ को इसका क्या जाता है, इसे ढूंढने का क्या जाता है, श्रेय जाता है। इन्होंने इसमें क्या बोला कि जो फूलों की घाटी है इसमें कितने 250 किस्म के बीज अपने साथ ही विदेश ले गए थे। ये इनकी पुस्तक है द वैली ऑफ फ्लावर्स, उसमें इन्होंने कहा है। ठीक है, उसमें इन्होंने कहा है। और महादास कालिदास ने मेघदूत में से अलका कहा है। आपसे पूछेगा कि किस कवि ने अपने प्रसिद्ध रचना में फूलों की घाटी को अलका कहा है, तो किसने कहा है, महादास, किसने किसने कहा है बता मुझे, किसने कहा है, महाकवि कालिदास ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए थर्ड है, पूछ रहा है उत्तराखंड के भोटियाओं को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में जो भोटियाए हैं इन्हें सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में, बताना मुझे। ठीक है, तो आपको बता दूं इन्हें ना चमोली में मारछा नाम से, चमोली में इन्हें मारछा, चमोली में मारछा, मारछा के नाम से कहाँ, चमोली में जाना जाता है। ठीक है, मेरे साथ लिखना, तोलछा के नाम से इन्हें चमोली में जाना जाता है। ठीक है, उत्तरकाशी है ये उत्तरकाशी है, सॉरी उत्तराखंड नहीं है, उत्तरकाशी में पूछ रहा है। तो उत्तरकाशी में इन्हें जाड़ के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड उत्तरकाशी में इन्हें जाड़ के नाम से जाना जाता है। चमोली और कहाँ पे, चमोली में इन्हें तोलछा और मारछा के नाम से जाना जाता है। और मुंशियारी में इन्हें किस नाम से, सौका नाम से इन्हें कहा मुंशियारी में जाना जाता है, सौका नाम से इन्हें मुंशियारी में जाना जाता है। जाड़ नाम से इन्हें उत्तरकाशी में जाना जाता है, जो हमारा क्वेश्चन है। बाकी तोलछा और मारछा नाम से इन्हें कहा चमोली में जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई इश्यू कोई परेशानी बताइए। ओली में शीतकालीन बर्फ किस वर्ष में कीड़ाएं प्रारंभ की गई। ठीक है, ओली में शीतकालीन, ठीक है, जो बर्फ में कीड़ाएं होती हैं वो किस वर्ष प्रारंभ हुई, आपको पता है किस वर्ष प्रारंभ हुई, फटाफट आपका मुझे आंसर चाहिए। तो किस वर्ष से ये प्रारंभ हुई बताओ, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ। तो ये कब, 1983 में। ठीक है, 1983 ये आपका 1993 नहीं, ये 1983 है। ठीक है, आप लिख लेना मेरा 1983, आपका ऑप्शन क्या होगा, एक 1983 में यहाँ क्या हुई, बर्फ में कीड़ाएं प्रारंभ हुई। किसने, इंदिरा गांधी जी ने करवाई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जी 1968 की शिक्षा नीति हमने उनसे संबंधित बताया हुआ है, बहुत सारा हमने आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 6 है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अलकनंदा से मिलती है। आपको बताना है अलकनंदा से मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडर और भागीरथी। तो अलकनंदा से पूछता है कौन सी नदी मिलती है, तो बताओ मुझे। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन था अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन था, ये मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन था आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, कर्णप्रयाग में। ठीक है, लिख लेना मेरे साथ, कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, तो फटाफट बताना, 4 ऑप्शन आपके पास है, कौन सी नदी मिलती है। तो ये कौन सी मिलती है, पिंडर मिलती है, पिंडर क्या, कर्णप्रयाग में। ठीक है, कर्णप्रयाग में किससे, अलकनंदा से मिलती है। कौन सी नदी बताओ मुझे फटाफट, अभी मैंने आपको बताया कौन सी नदी, तो दोबारा आपको लिखना है कि देखो कौन सी नदी मिलती है कर्णप्रयाग में अलकनंदा से, तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडर मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए
सातवां पूछ रहा है टिहरी में किस जिले में धौलीगंगा विद्युत परियोजना स्थित है। धौलीगंगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है क्या कि किस जिले में धौलीगंगा विद्युत परियोजना स्थित है। फटाफट बताएंगे धौलीगंगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है आपका, यह आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, सोर घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ओम पर्वत कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और आपने क्या पता है नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सोर घाटी के नाम से जाना जाता है। पिथौरागढ़ में क्या है, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 8th। पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने प्रशासन में आपदा प्रबंधन को समर्थन लागू किया। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 9th पूछ रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 9th है आपके लिए उत्तराखंड राज्य या उस समय उसे उत्तरांचल राज्य बोलते थे, निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल गठबंधन की सरकार थी। इंपोर्टेंट है। तो जब उत्तराखंड का गठन हुआ केंद्र में, ठीक है, तो राजनीतिक दल गठबंधन की सरकार थी यहाँ। जनता दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और भारतीय साम्यवादी दल। तो फटाफट मुझे बताएंगे आपका क्या, जब उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में कौन सी राजनीतिक दल थी, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गणतंत्र आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, इंपोर्टेंट है। पूछ रहा है कि उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी की संस्थापक कौन था। ठीक है, जो उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी बनाया गया उसका संस्थापक आपसे पूछ रहा है। तो संस्थापक कौन थे इसके, ठाकुर जोश सिंह। ठाकुर कौन थे, जोश सिंह। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, उत्तराखंड में कुल जोत क्षेत्र है। ठीक है, उत्तराखंड में कुल जोत क्षेत्र आपसे पूछेगा तो कितना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, कितना है बताओ मुझे, 7,86,551। ठीक है, सॉरी 571 हेक्टेयर क्या है उत्तराखंड में कुल जोत क्षेत्र है। 7,86,571 हेक्टेयर क्या है उत्तराखंड का कुल जोत क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए, उत्तराखंड में से कौन सा दर्रा, इंपोर्टेंट है, दर्रों से क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। 4 आपके पास दर्रे हैं। पूछ रहा है पिथौरागढ़ और किसे, तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रे का अगर नाम पूछ लिया है तो आपको बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल समझ के, सोच के आंसर देना है। दर्रों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन बनता है, अच्छे से पढ़ के चले जाना है। दर्रे आपके लिए पास क्या होता है, 2 पहाड़ियों के बीच ऐसा सकरा रास्ता होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को मिलाता है, पास बोलते हैं। तो तिब्बत, ठीक है, पिथौरागढ़ और तिब्बत को कौन जोड़ता है, तो लिपू लेख आपका क्या, लिपू लेख आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, कत्यूरियों ने किस स्थान पर अपनी पहली राजधानी स्थापित की थी। आपको बताना है कत्यूरियों ने किस स्थान पर अपनी पहली राजधानी स्थापित की थी। कार्तिकेयपुर, बैजनाथ, जोशीमठ, बागेश्वर। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी जोशीमठ की थी, उसके बाद ये कहा बागेश्वर, बैजनाथ में इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। सबसे पहले पूछा है तो जोशीमठ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जोशीमठ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, निम्नलिखित को आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ज्ञानचंद्र, इनका कार्यकाल दिया है 1698 से 1708। ठीक है, दूसरा आपके लिए ऑप्शन है, देखो फतेह शाह होगा, ये फतेह शाह है ये। ठीक है, वर्तनी सुधार करना है 1684 से 1716 आपका फतेह शाह हो गया। और नेक्स्ट है जगत चंद है, ये बंद नहीं है, जगत चंद्र है 1708 से 1730 आपका हो गया। और प्रदीप शाह आपका कितना, 1717 से 1772 है। तो कौन सा नहीं है, जगत चंद आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, जगत चंद्र का जो कार्यकाल था ये कब था, ये 1708 से कब तक था, 1708 से 1700 कब तक था बताओ मुझे, ये 20 तक था। यहाँ 30 दिया है, 30 नहीं, इसने 20 होना था। तो गलत पूछा, तो गलत हमारा सुमेलित है। बाकी फतेह शाह आपका 1684 से 1716 तक रहे। ज्ञानचंद्र 1698 से 1708 तक रहे। प्रदीप शाह 1770 से लेकर 1772 तक रहे। और जो जगत चंद हैं, जगत चंद आपके कब रहे, 1708 से 1720 तक रहे। आपका ऑप्शन में 1730 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, किस वर्ष में नेपाल ने गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कर उसे अपना अधीन कर लिया था। तो किस वर्ष आपको पता है, 1790 में इन्होंने क्या कर लिया था, क्या क्या गोरखाओं ने क्या किया, आक्रमण किया, नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कर लिया, अपना अधीन कर लिया। और 1815 में इन्होंने यहाँ क्या कर लिया, यहाँ शासन करना प्रारंभ कर दिया। 1815 से जीता कब, 1790 में। ठीक है, गढ़वाल को कब जीता आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। 16 को कोटेश्वर बांध किस विद्युत उत्पादन की क्षमता पूछा। कोटेश्वर बांध की जो क्या है, जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है
वो आपसे पूछ रहा है। तो 400 मेगावाट, ठीक है, 400 मेगावाट इसकी है। कहाँ पे है ये? टिहरी में है कोटेश्वर, ठीक है। किस नदी पे है? नदी में पूछेगा तो भागीरथी नदी पे, भागीरथी नदी पे है, ठीक है, भागीरथी नदी पे है। कहाँ पे है? टिहरी में है। 400 मेगावाट इसकी क्या है? जल उत्पादन क्षमता है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 17 है, पूछ रहा है स्थानीय स्वशासन प्रणाली में उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50%, ठीक है, 50% आरक्षण प्रारंभ किया? तो किसने किया? फटाफट आपको बताना है किसने किया है। भुवन चंद खंडूरी आपका क्या हो जाएगा? भुवन चंद खंडूरी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 20, आपको सुमेलित करना है। निम्नलिखित को आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। चरियों के सामने कान दिया है, फूले के सामने हाथ दिया है, धगुले के सामने गला दिया है और तुगुल के सामने नाक दिया है। जो हमारी क्या है? महिला, इसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है, छात्र अध्यापिकाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है, गृहिणी जुड़ी हुई हैं। वो अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। तो आइए मिलाते हैं फटाफट, आप भी मुझे बताना। तो चरियो कहाँ पहना जाता है? आपको पता है चरियो कहाँ? गला, ठीक है। चरियो कहाँ? गले में पहना जाता है, ठीक है। फूली कहाँ? तो फूली कहाँ? तो फूली आपको बताना है ये नाक में पहना जाता है, ठीक है। फूली नाक में पहनने वाला क्या है? आभूषण है। और धगुला पूछिएगा तो धगुला आपको पता है, धगुला हाथ में है। और तुगल कहाँ है? तो तुगल अब एक ही बचा है आपके पास, तुगल आपका कान में है, ठीक है। चरियो गला हो गया, फूली नाक हो गई, धगुली आपकी हाथ हो गया, तुगल आपका कहाँ हो गया? आपका कान हो गया, ठीक है। इतना आपके लिए देख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा लोड लेना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 19 है आपके लिए, गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है बहुत बार परीक्षाओं में। तो गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक पूछेगा तो के राय कौन से हैं? राय बहादुर पातीराम, ठीक है। राय बहादुर, वर्तनी सुधार लेना है। राय बहादुर पातीराम आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगी। इनकी पुस्तक है गढ़वाल एशियंट एंड मॉडल पुस्तक के लेखक कौन है? पातीराम जी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान में सबसे अधिक एकीकृत औद्योगिक संस्थान की इकाइयां हैं? सबसे अधिक पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या दे रहे हैं कि ये सितारगंज है, ठीक है, क्योंकि उधम सिंह नगर में आपका क्या शेड्यूल पड़ता है। लेकिन मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है क्या? औद्योगिक संस्थान। तो ये कहाँ है? हरिद्वार में है। कितने हैं बताओ मुझे फटाफट, कितने हैं? तो ये 686 है, 686 हैं। सितारगंज में कितने हैं? 339 हैं। सितारगंज में 339 हैं। सेलाकुई देहरादून में कितने हैं? 35 हैं। अगर पंतनगर में पूछेगा तो पंतनगर में कितने हैं औद्योगिक संस्थान? ये 511 है। ये कितने हैं? 511 है। तो सर्वाधिक आपका कहाँ है? सर्वाधिक आपका कहाँ है? हरिद्वार है। हरिद्वार में कितने? 686 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन अब आपके लिए है फास्ट रिवीजन। आप मुझे आंसर देंगे किसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। फटाफट इनके ऑप्शन लगाए नहीं है। तो सिद्धताल झील किस जिले में है? बताओ मुझे सिद्धताल झील किस जिले में है? फटाफट मुझे आपका आंसर चाहिए। तो यह कहाँ है? बताओ मुझे सिद्धताल, आप मुझे बताना, ठीक है। चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, कहाँ नहीं है कहाँ है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए होगा देवरिया ताल, ठीक है। सिद्धताल झील किस जिले में है पूछ रहा है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कहाँ है ये, ठीक है, कहाँ है आप मुझे बताना है, इसकी लोकेशन कहाँ है। आपके लिए फास्ट रिवीजन है, आप मुझे कमेंट बताएंगे सिद्धताल झील कहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ताराकुंड कहाँ स्थित है? बताओ मुझे ताराकुंड, ठीक है, फटाफट बताएंगे ताराकुंड कहाँ स्थित है। बताओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ताराकुंड कहाँ अवस्थित है तो आपको बता देता हूँ ये कहाँ है। दूधा तोली, कहाँ? दूधा तोली, ठीक है। दूधा तोली में आपका क्या है? ताराकुंड अवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, नैनीताल में पाई जाने वाली जो क्वाटरजी मृदा है ये किससे बनी है? आपको बताना है। जो नैनीताल में जो मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा पाई जाती है? पहली क्वेश्चन तो कौन सी क्वाटरजी मृदा पाई जाती है? तो यह पूछ रहा है किससे बनी हुई है, फटाफट बताएंगे मुझे। ये मैं आपको बता दूं किससे। तो ये आपके इसमें शिष्ट से बनी है, ठीक है। आपका शिष्ट हो जाएगा, शिष्ट से बनी है, ठीक है। दूसरा किससे बनी है? ये सेल से भी बनी है, ये सेल से भी बनी है, ठीक है। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? क्वार्टर जो हो गया, ये आ गई क्वार्टर से भी बनी है। तीनों चीज़ से बनी हुई है। आपसे पूछेगा, आपको 3 ऑप्शन दे देगा कि नैनीताल में पाई जाने वाली मृदा किससे बनी है। तो किससे क्वार्टर मृदा किससे बनी है? शिष्ट से, सेल से, क्वार्टर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये खाटलिंग नहीं है, वर्तनी भी सुधार करना है, ठीक है। वर्तनी में आपको हिंदी वाली सीरीज में सिखाऊंगा कैसे सुधारते हैं, ठीक है।
खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? फटाफट आपका मुझे आंसर चाहिए, इंपॉर्टेंट है। खतलिंग अगर ग्लेशियर पूछेगा तो यहाँ से कौन सी? भिलंगना, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर से आपके भिलंगना नदी निकलती है। भिलंगना आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी आपको पता है कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी उत्तराखंड में कौन सी है प्रवाहित होने वाली? तो कौन सी है? काली आपकी क्या है? सबसे बड़ी नदी है उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड में हनुमानगढ़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, उत्तराखंड में क्या हनुमानगढ़ जल विद्युत परियोजना आपसे पूछ रहा है, तो ये कहाँ है? यमुना नदी में है। ठीक है, कहाँ स्थित है, किस नदी पे है हनुमानगढ़ जल विद्युत परियोजना? फटाफट बताएंगे ये किस नदी पे है? ये कहाँ पे? यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी पे है। कहाँ पे, किस जनपद में है? आप मुझे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 26 है, उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो किस जिले में सबसे कम है? तो यूएस नगर, यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में क्या है? सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। और राज्य में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? फटाफट बताना कि राज्य में ऊंची सबसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, हिमालय की पूछ रहा है, तो नंदा देवी। ठीक है, कौन सी है? नंदा देवी क्या है? वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सर्वाधिक ऊंची चोटी है उत्तराखंड राज्य में। ऊंचाई क्या है? आप मुझे कमेंट बताएंगे, फीडबैक आपका चाहिए मुझे। एक्टिविटी करोगे तभी आप क्या बनोगे? प्रो वर्जन बनोगे। ठीक है, क्वेश्चन 28 है, उत्तराखंड में पामीर किसे कहते हैं? इजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं? तो आपको पता है किसे कहते हैं? फटाफट बताओ मुझे, आपका आंसर चाहिए मुझे। उत्तराखंड में पामीर किसे कहते हैं? बताओ फटाफट, बताइए फटाफट क्या होगा? तो ये दूधातोली जो श्रृंखला है, ठीक है, जो क्या है? दूधातोली जो है, दूधातोली जो श्रृंखला है उसे क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में पामीर कहा जाता है। क्वेश्चन आपके लिए 29 है, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र है इसमें कौन सा खनिज मिलता है? तो आपको बता दूं, इसमें जिप्सम मिलता है, जिप्सम मिलता है। ठीक है, हमने व्याख्यात्मक रूप में खनिजों के बारे में परिचर्चा की है। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित आप जा सकते हैं प्ले लिस्टों में। डोलोमाइट भी मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है। ठीक है, डोलोमाइट आप लिखते रहना, डोलोमाइट भी मिलता है। और क्या आपका संगमरमर भी मिलता है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी में आपका जिप्सम, डोलोमाइट और संगमरमर भी मिलता है। ठीक है, कोई इशू, कोई परेशानी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 30वां है, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्यों या देश से नहीं मिलते हैं? तो कितने हैं? फटाफट बताएंगे। ठीक है, कितने हैं? फटाफट बताएं, आपके लिए होमवर्क है। कितने जिले हैं किसी अन्य से नहीं मिलते? जो बताओ फटाफट, फटाफट मुझे आपका आंसर चाहिए। कितने जिले हैं? बताओ फटाफट, बताइए बताइए, आंसर चाहिए मुझे आपका। आप मेरे साथ एक्टिविटी करते रहें। तो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, 4 हैं, चारों के नाम मुझे आप बताओगे। ठीक है, मुझे आप बताओगे। आपको उत्तराखंड का मैप बना लेना। ठीक है, आपको उत्तराखंड का क्या बनना है? नक्शा बना लेना है आपको। फिर यहाँ क्या करनी है? अपने डिस्ट्रिक्ट अंकित करने, वैसे आप क्या करोगे? डायग्राम ड्रॉ करके मुझे बताओगे। और आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है होमवर्क में, आप कमेंट में इसको बताना कि क्वेश्चन आपके लिए क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा को लिखो, हरियाणा को, ठीक है, हरियाणा को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला पूछ रहा है। स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला, स्पर्श करने वाला यूके उत्तराखंड का जिला बताओ मुझे। ठीक है, आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? देहरादून, DRDN, देहरादून को हमने DRDN बोला। ठीक है, ऋषिकेश। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया आपका ऋषिकेश। ठीक है, ऑप्शन सी आपका हो गया हरिद्वार, ऑप्शन सी आपका हो गया हरिद्वार। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका हो गया क्या? हल्द्वानी। तो बताना हरियाणा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? ठीक है, आपका मुझे आंसर चाहिए। ये उत्तराखंड से संबंधित आगामी उत्तराखंड LT सहायक अध्यापक की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। सपना आपका साकार हम करेंगे। जुड़ना है, इच्छा, मेहनत, संघर्ष, दृढ़ शक्ति आपका होगा। मार्गदर्शन आपका अपने YouTube चैनल UK टीचिंग परीक्षा का होगा। आज ही जुड़ना है और अपने साथियों तक वीडियो पहुंचानी है। अपने सपने अगर आपको साकार करने हैं तो जुड़ना है। आपको क्या? हाई लेवल कंटेंट, एडवांस लेवल कंटेंट विथ फ्री PDF आपको क्या होंगे? अवेलेबल करवाए जाते हैं। बाकी 20 अगस्त से आपके क्या होने वाले हैं? जैसे ही आपका LT का समाप्त होगा उसके बाद हम SI, ठीक है, जो SI वाले बच्चे हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हिंदी और ज्योग्राफी, GS, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, उसकी क्लास हम प्रारंभ कर देंगे। उसी के साथ हमारे पुष्कर सर आपको क्या कराएंगे?
ये जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2024-25 है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। पॉलिटेक्निक से आपको पता है पॉलिटेक्निक जो प्रवक्ता है उसका नोटिफिकेशन आ गया है, मैंने टेलीग्राम में आपको शेयर किया है। बाकी सभी के आने वाले हैं, ठीक है। इस महीने या अगले महीने के अंत तक आपको सभी के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छे क्या टीचर्स के साथ और अनुभवी टीचर के साथ। तो आज ये आपका क्या करता है, यूके टीचिंग परीक्षा उत्तराखंड शिक्षक परीक्षा संघ आपका क्या करता है, हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज ही जुड़ना है, अपने मित्रों में इस वीडियो को पहुंचाने की क्या करनी है, पूरी कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच।